न्यूक्लियर पावर जो है वो हमारी गारंटी, हमारी ज़मानत है, हमारी हिफाजत की और हमारी सलामती की। ये बताइएगा कि ज़ाहिर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान का अभी तक जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया और बात पे वो काफ़ी माकूल है। आप क्या समझते हैं कि अब इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करेगा, मुख्तलिफ शहरों में करवाएगा, और शायद किसी जगह वो हमला भी करे कश्मीर में या अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। आप ज़ाहिर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सबके साथ, आप बताएंगे कि किस किस्म की इतलात हैं और उस पर पाकिस्तान की तैयारी क्या है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो एक्चुअली जब सिचुएशन ऐसी एस्केलेटेड होती है तो एक थ्रेट एनालिसिस होता है और एक थ्रेट प्रेप होता है, थ्रेट प्रेपरेशन जिसको कहते हैं। उसमें दीगर इन टर्म्स ऑफ जो पल्स आ रही होती है या इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, उसमें एक्सपेक्टेशन होती है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उसकी प्रेपरेशन भी है, उसकी भरपूर प्रेपरेशन तैयारी भी है, उसके एनालिसिस भी हो रहे हैं, और ये हमेशा जंगों में या सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर इस एनालिसिस का इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो उसको इस ज़ुमरे में देख रहा हूँ। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल ना हम करने जा रहे हैं, ना मुझे उसकी कोई तवक्को है कि उस हद तक नौबत आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पूछें, मेरा एनालिसिस पूछें, तो LOC हो सकता है, पटाखे बच सकते हैं, या कश्मीर हो सकता है, बट मसला ये है कि हम उसका जवाब भरपूर देंगे, डबल इंटेंसिटी से देंगे, और अगर उसका जवाब आए तो हम हमारी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक चीज में बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं, चीफ का विजन है, क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो आपने कहा कि जो जिस तरह की भी कार्रवाई होगी उसका जवाब बढ़ता जाएगा, तो एक्सपेक्ट क्या करें हम? फर्ज करते हैं ना, एक वॉर सिनेरियो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर इंडिया कश्मीर में कहीं भी ऐसी टारगेट करता है जैसे उसने बालाकोट किया था, और बालाकोट तो जाहिर है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसने, जब बालाकोट में उसने हमला किया, वो तो कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान जवाब में इंडियन कश्मीर में कार्रवाई करेगा, इंडियन हेल्ड कश्मीर में? देखिए अफसार साहब, ये तो खैर कमांड एंड कंट्रोल और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका काम है। हम तो बॉर्डर पर जंगें नहीं लड़ते, नंबर वन। हम तो सिर्फ मॉरली, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिकली सपोर्ट करते हैं कि हम उनकी पुश्त पे खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए, चीफ जो हैं वो इत्तेफाक से, अल्लाह की मर्जी से, मदद से एक काबिल चीफ हमें मिला है। मैं बड़ा स्पेसिफिक होकर बात करता हूँ, जनरलाइज नहीं करता। काबिलियत ये है कि कल जब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, एक ड्रामा क्रिएट किया, एक हाइप क्रिएट की, तो हमने जवाब में कोई पटाखा नहीं छोड़ा, हमने कोई गोली नहीं चलाई, हमने तड़ी का जवाब तड़ी से नहीं दिया, हमने इकोनॉमिकली उनको मार दिया। कल पहला पत्थर हमने मारा, जिसको उनकी तकलीफ हुई है कि हमने उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को डैमेज कर दिया, ट्रांजिट ट्रेड बंद करके, एयर स्पेस बंद करके। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मूव हमारे चीफ के पार्ट पे। यानी कि आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको जवाब गाली से नहीं दिया, मैंने आपको इकोनॉमिकली हर्ट कर दिया, मैंने आपका फ्यूल बंद कर दिया, मैंने आपकी गाड़ी बंद कर दी, मैंने आपके घर की बिजली बंद कर दी, आपको पैसे बंद कर दिए, ताकि आपको नुकसान फील होना शुरू हो जाए। एक स्मार्ट मूवमेंट है। अब जब आप कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं तो देखिए, स्ट्रैटेजी तो हमेशा हमने अभिनंदन के टाइम पे देखी कि हमने मूछें भी मोड़ी, हाथ में भी पकड़ाई, चांटे भी मारे, जहाज भी गिराया, और प्रोपेगेंडा के साथ साथ जवाबी कार्रवाई भी की। हमारी एयरफोर्स भी फिशिंग एयरफोर्स है, जो एनिमी को फिश करती है, मछली जैसे पकड़ते हैं, निकालती है बाहर, फिर मारती है। नेवल भी हमारी है, और प्लस है कि हमारी जो फौज है वो, इसलिए हम इसको बहुत तगड़ी फौज कहते हैं कि इसके अंदर जज्बा है, अल्लाह अकबर के नारे पे ही चलती है। तो जिसका नारा अल्लाह अकबर हो, जो शहादत के लिए भर्ती होती है, उसकी मोरालिटी और उसका जज्बा बहुत तगड़ा होता है। तो यहाँ भी हमारी क्लैरिटी है। अब जो इसके अंदर हमने हमारी स्ट्रेटेजिक मूव किया होगी, ये तो देखें, मेरा बनता भी नहीं कहना, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर सकता है। ये तो परसेप्शन के ऊपर है कि मैं आपको दो चीज़ें क्लैरिटी से बता सकता हूँ। नंबर वन, पानी के ऊपर, कि मैं पानी का वजीर रह चुका हूँ, पानी के ऊपर अगर होगा तो स्ट्राइक सबसे पहले हम करेंगे, हम पहला अटैक लॉन्च करेंगे। इंडिया ने पानी से, ये मुझे तो इस पे जरा बताइए, पहला अटैक लॉन्च करेंगे। मुझे इस, अच्छा, ये मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि पानी के मसले पे आप पहला स्ट्राइक करेंगे, हम पहला स्ट्राइक करेंगे, इससे मुराद क्या है? कि फ़र्ज़ करें वो दरिया सिंध पे या दरिया जेहलम पे कोई डैम बनाना शुरू करता है, हम उस डैम साइट को निशाना बनाएंगे मिसाइल्स के ज़रिए या एयरफोर्स के ज़रिए? देखिए, ये तो प्रोबेबिलिटी दोनों की है, और ये वो डैम के ऊपर होती है या इस फोम के ऊपर, इस फोरम के ऊपर, या
इंटेंट के ऊपर ही हम कौन सा स्ट्रेटेजिक एरिया मार गिराते हैं, ये तो बड़ी इंटेंसिटी होगी। इसमें तो मुझे दो राय नहीं है, और आर्मी चीफ की क्लैरिटी आपको उस प्रेस रिलीज जो हुकूमत वक्त ने निकाली उसके अंदर नजर भी आ रही है। नंबर एक। नंबर दो ये अगर आप कहते हैं, देखिए ना, तो हम तो जी आपने कहा अगर पानी पे कोई मसला हुआ तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, इसका क्या मतलब है? पहली स्ट्राइक से मतलब पहला अटैक हम करेंगे, पहली वार हम मारेंगे, तो पहला गोला चलाएंगे, रॉकेट चलाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे। अच्छा, फुल इंटेंसिटी घुस के करेंगे। ठीक ठीक। और ऐसा करेंगे कि अभिनंदन का इश्यू पीछे रह जाएगा। वो तो आपको लगेगा जैसे खिलौने या कार्टून के साथ खेला था हमने, इतनी इंटेंसिटी से आएगा, क्योंकि ये तो हमारी सालमियत और हमारा राइट है। और देखें, क्योंकि मैं वजीर रह चुका हूं, तो इस मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार है। इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वन साइडेड फैसला नहीं हो सकता, दोनों पार्टियों को आना जरूरी है। और मैं एज अ एक्स वजीर आपको बता सकता हूँ, टेक्निकली थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई टूटी है, कोई नलका है जिसको बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इसके लिए सालों साल की जद्दोजहद चाहिए, लेकिन उस जद्दोजहद की बुनियाद भी रखी तो हम उखाड़ के उजाड़ के बर्बाद कर देंगे, इतना सीवियर अटैक करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये कन्वेंशनल वॉर अगर हुई तो नेचुरली जिस इंटेंसिटी से हमारे पास आएगा, अगर मुसल्लत की गई, हम ना चाहते हैं, हम मजम्मत भी करते हैं टेररिज्म की पूरी दुनिया में, मजहब, रंग और नस्ल सबसे दूर होकर, चाहे हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, हम मजम्मत करते हैं, हम जंग भी नहीं चाहते। लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हम 7 नस्लें हिलाएंगे इस बार। और इस बार आपको पता होना चाहिए, काबिल चीफ है जिसके पास कैपेसिटी है, कॉन्फिडेंस है, प्लान ऑफ एक्शन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, फोकस्ड है, टारगेटेड है, और इंडोर्स्ड बाय 25 करोड़ लोगों से, मेरे और आपसे भी इंडोर्समेंट लेके बैठा हुआ है। तो वो आदमी, अच्छा, इतनी सारी क्वालिटीज, जो इकोनॉमिकल फ्रंट में भी इनसिक्योर करा इंडिया को, जो डिफॉल्ट से ही पाकिस्तान को मार लिया, बॉर्डर्स पे भी काम कर रहा है, टेररिज्म, दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान KPK में उसमें घुस घुस के मार रहा है, इनसिक्योरिटी है, हिंदुस्तान का चेहरा कनाडा के अंदर फाश हो चुका है, वो कत्ल में सामने आ गए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अमेरिका में उन्होंने अटेम्प्ट किया मारने का, अमेरिका कह रहा है 24 आदमी हमारे मार दिए, हम कह रहे हैं। तो मोदी का जो भयानक चेहरा है, जो कसाई का चेहरा है, जो टेररिस्ट का चेहरा है, दहशतगर्द का चेहरा है, और जो उसका बैकग्राउंड है, हम उसको वहीं ला के छोड़ेंगे जहां से उसने जिंदगी छुड़ाई थी। टन टन की चाय वो बेचता था, हम उसकी टन टन की चाय बेचने वाला उसको वापस बनाएंगे। ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल वे में कह रहा हूं, क्योंकि आपको और मुझे हमारी कैपेसिटी पता, जहां हम वीक होते हम वीक भी बोल देते हैं, इधर हमारी कैपेसिटी बड़ी तगड़ी है। और मैं इसमें एक और चीज की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। देखिए, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर फेलियर में भी अपॉर्चुनिटी थी। एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हम सब यूनाइटेड है इसके ऊपर। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये कि इस बार पाकिस्तान पहले है, हमारे सियासी इख्तलाफात जितने भी हैं, 9 मई मैंने किया मुझे आप फांसी पर टांग दें, 9 मई मैंने आग लगाई मुझे जेल डाल दें, 9 मई में आप जो मैंने किया मेरे ऊपर डाल दें, ये मेरा पाकिस्तान, मेरे घर का मसला है, इसको मैं तय करूंगा, मेरी पार्टियां तय करेगी, मेरा कानून तय करेगा, मेरा आइन, मेरा सब कुछ तय करेगा। लेकिन अगर पुराना पहाड़ से कोई मेरे मुल्क के अंदर मैली आंख देखेगा, हम सब यूनाइटेड है, इसमें एक ब्रॉड वे कंसेंसस बनाए। शहबाज शरीफ साहब भरपूर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लीडरशिप, डेमोक्रेसी और एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करके सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बुलाए, उनसे इंडोर्स करवाएं। उससे क्या होगा, इंडिया की बात नहीं करा, पूरी दुनिया के अंदर हमारे कैनवस के अंदर एक जवाब जाएगा कि वी स्टैंड यूनाइटेड। क्योंकि ये जंग जो है वो असाब की जंग है, नर्व्स की जंग है, इंप्रेशन की जंग है, परसेप्शन की जंग है, कॉन्फिडेंस की जंग है, यूनिटी की जंग है, और इंडोर्समेंट की जंग है। ये जंगे फिर मिल के फिर कन्वेंशनल वॉर में तोपे, गोले, बारूद भी चला लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया की, मैं इंडिया नहीं देख रहा, और ये याद रखिएगा अफसर साहब, ये अगर जंग हुई खुदा ना खास्ता तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, पूरे खत्ते में फैल जाएगी। और याद रखें कि हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जो आर्टरी पे हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान, हमारे बड़े तगड़े वो है पड़ोसी हैं, उनको भी कमजोर ना समझे, तो ये खित्ते की जंग होगी। तो इंटरनेशनल नहीं, मैं फैसल यहाँ पे एक, आज हमारी 7:30 बजे सऊदी अरेबिया से बात भी होनी है। देखें, मैं एक तो आपकी बात जो ठीक है, पीटीआई ने भी आज इसको इंडोर्स किया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में जो फैसले हुए हैं, पीटीआई ने अपने यौम तासीस पे इसको सपोर्ट किया है, फौज को भी सपोर्ट किया है, तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आपने जो बात की है कि इकट्ठा होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अभी आपने एक पड़ोसी की बात की है
कि हमारे साथ हैं, बड़ा मजबूत पड़ोसी, मैं अज्यूम करूँ आप चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 71 में देखा कि हमने दूसरों पे डिपेंड करते हुए अपना नुकसान करवा लिया। तो एक तो हमारे लिए सबक है कि हमें अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी टांगों पे बोझ देना चाहिए। इसमें मुझे ये बताएं कि वो जो कह रहे हैं इंडिया में जो बात हो रही है कि अब बालाकोट से बड़ा काम होगा, अब हम पाकिस्तानी जो कश्मीर है हम उस पर कब्जा करेंगे। तो मुझे याद है 2019 में बालाकोट जब हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनका एक टारगेट जो है लॉक किया था डिवीजनल हेडक्वार्टर में, और फिर नहीं फायर नहीं किया था, वहाँ पे सिर्फ मैसेज भेजा था कि हम ये कर सकते हैं, हमने नहीं किया क्योंकि आपने बताया ना कि एस्केलेशन लेटर हम आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो अगर इस दफ़ा इंडिया ने कुछ किया बालाकोट की तरह या उससे ज़्यादा, तो क्या पाकिस्तान भी उससे ज़्यादा करेगा जितना उसने 2019 में किया था? अफसार साहब, इसमें आप अल्लाह की मदद और रहम से इंशाल्लाह 100% पर क्लियर रहें कि हमारा हर वार का जवाब डबल इंटेंसिटी से बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा इक्वल नहीं होगा, बाय फार आगे होगा, हम घुस के मारेंगे। और टारगेटेड हमारे जो देखिए, हम बहुत एक जज्बाती कौम के साथ साथ पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट कौम भी है। हम उधर वार करते हैं जिसका दर्द सालों साल चलता है, नस्ल दर नस्ल चलता है। जैसे कल हमने अटेम्प्ट किया, चीफ ने जो किया काम, आर्मी चीफ ने, वो जवाब में तड़ी नहीं दी, कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई गोला बारूद नहीं, कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, उसने इकोनॉमिकल में बार बार गया, इकोनॉमिकली हिट कर दिया। 1.21 बिलियन की ट्रेड का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एयर एरिया, एयर स्पेस बंद कर दी। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर अरबों रुपए का नुकसान शुरू हो गया, फ्लाइट्स डिले हो गई। ट्रांजिट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड जो है उनका, वो 1.21 बिलियन का है। देखिए 500 बिलियन की मार पड़ेगी हर आते आने वाले दिनों के अंदर इंडिया को। हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज इन दैट। हमारा तो ट्रेड उनके ऊपर कंसर्न नहीं करता। हम तो क्योंकि इनसिक्योर कर गए हैं आर्मी चीफ, और वो बगैर पहिए के जहाज PIA को टेक ऑफ करके ले गए हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठे, मैं और आप भी बैठे हैं, और पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, तो हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। और एंड ही इज लीडिंग द शो। और ये आर्मी का ही काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और बॉर्डर्स की प्लानिंग करना। इसमें ना कोई जमहूरी कुव्वत होती है, ना जमहूरी लोग प्लानिंग करते हैं, ना हम बॉर्डर पर जाके बंदूक पकड़ के लड़ाई करते हैं। हमारे तो जज्बा जरूर होता है, लेकिन और ना हम सियासी तौर पर जाने देने को तैयार भी होते हैं। मैं बड़ा माजरत के साथ बयानात के अंदर तो हम कहते हैं, लेकिन फौजियों की तरह हम शहादत का जज्बा लेके नहीं जाते। ठीक है, अब आ जाए आपके हमारा काम क्या? हमारा काम है मॉरली, इमोशनली, एथिकली अपनी फौज को मॉरली तगड़ा करें। जब वो मैदान में होता है तो उसको पता हो 25 करोड़ कौम उसके पीछे खड़ी है। उस 25 करोड़ कौम को खड़ी करने के लिए आपको एक इमेज इंटरनेशनली भी बनाना होगा। ठीक है, डिप्लोमेटिकली, मॉरली, इमोशनली, एथिकली, इकोनॉमिकली ज़रा बताएंगे आप, क्योंकि हमारी मईशत बहुत ख़राब रही है पिछले कुछ सालों में, आप बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इस मौके पे स्टॉक मार्केट भी हमारी नीचे गई है, तो आपके ख्याल में क्या मेजर्स ऐसे होने चाहिए कि हमें फ्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ता है अगर खुदा ना खास्ता ये जंग होती है, एस्केलेट होती है सिचुएशन, उसके लिए हमारी इकोनॉमिक तैयारी और डिप्लोमेटिक तैयारी क्या है? देखिए अफसार साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। देखिए अभी मेरे हिसाब से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको पाकिस्तान के बजाय जहाज़ लेकर रिक्शे की तरह पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाना चाहिए और अपना मुद्दा बयान कर देना चाहिए कि ये हमारे साथ हुआ है और ये हम करने जा रहे हैं और ये हुआ तो हम ये करेंगे, और डिप्लोमेटिकली सारे फ्रंट खोल दें। ना फ़ोनों की बात करें, ना किसी की कॉल का इंतजार करें, ना खुद कॉल करें, सीधा सीधा जाएं। जैसा रिक्शा पकड़ के आप पहुंच जाते हैं ना, जहाज़ पकड़ें और पहुंच जाए, निकल जाए यहाँ से बाहर। ठीक है, और आप वहाँ जाके बैठ जाए, आधी रात बैठे, पूरी रात बैठे, आधा घंटा बैठे, दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाए। यू हैव टू फाइट फ्रॉम द फ्रंट। बड़ा ब्लेटेंटली आपको अग्रेसिवली जाना होगा। जो हमारा काम है, मेरा आपका काम है, आप जैसे बैठ के जंग लड़ रहे हैं, आप अफसार साहब यूनिफॉर्म पहने हुए नहीं, गोला बारूद लेके, लेकिन आप एक मीडिया, एक इंप्रेशन, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, आप भी जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को ला भी रहे हैं। ये आपका काम है। हमारा काम है पॉलिसी बना के देना, हमारा काम है इधर दुनिया में पहुंच जाना, अपनी एम्बेसी से एंगेज कर देना, फैक्सेस करना, लेटर करना, ईमेल करना, कॉरेस्पॉन्ड करना, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करना, पूरी दुनिया में बताना कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम नहीं कर रहे थे लेकिन हम मजबूर हो गए तो हम ये कर देंगे, और अगर हम ये करने चले गए तो हमारी रुकावट कोई नहीं है, फिर हम पढ़ते चले जाएंगे, फिर वो जो नहीं सोचते वो भी हो गया अगर, तो फिर पूरी दुनिया इस लपेटे में आ जाएगी। तो इट्स नॉट अ स्मॉल फाइट। तो यू हैव टू टेक पाकिस्तान वेरी वेरी सीरियसली। और ये याद रखें अफसार साहब कि हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन, हमारी जो लोकेशन है पाकिस्तान की, जो अल्लाह ताला ने हमें जिस जगह पे पैदा किया है हमारे मुल्क को,
वो बड़ी सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, एट द सेम टाइम बड़ी लीथली डेंजरस भी है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई पूरी दुनिया में हमारे खित्ते से होती हुई गुजरती है। अगर वो चौक हुई तो बड़े बड़े दिल बंद हो जाएंगे दुनिया के। इसको बड़ा क्लैरिटी से अपने दिमाग में ठीक है, ये हमारी जियोग्राफिक सिचुएशन जो है वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब एक ये परसेप्शन है कि पाकिस्तानी और इंडियन दोनों बड़ी जज्बाती कौमें हैं, हम भी ज़ाहिर जज्बाती हैं, लेकिन साथ कुछ अकल का भी तो इस्तेमाल होना चाहिए ना। और उसमें फिर मईशत की तरफ मैं बात लेके जाऊँगा कि हमारी मईशत को कंटिन्यू रखना, इसकी जो टेक ऑफ हुआ है वो इस सिचुएशन में एक चैलेंज होगा। उसके लिए कोई प्लान, क्योंकि वज़रात तो मेरा नहीं ख्याल के प्रोग्राम्स में आना पसंद करते हैं, आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वज़रा को आके मीडिया के सामने ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए, उन्हें बताना नहीं चाहिए आवाम को। मैं एग्री करता हूं सर आपकी इस बात पे, बहुत आपने अच्छी बात की और अच्छी तंबी की है, क्योंकि मैं आजकल सियासत नहीं कर रहा अफसार साहब, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान पहले, इख्तलाफात, डिसएग्री, मैं अभी आपको 1000 चीज़ें गिनवा सकता हूं जो सियासतदानों को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, मैं 72 घंटे में गिनवा सकता हूं। लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये है कि मेरे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पाकिस्तान के अंदर सबकी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कर लूंगा सियासत के साथ, लेकिन ये एग्री करता हूं कि मिनिस्टर्स का काम है एजुकेट करें, प्लान ऑफ एक्शन बताए, कौन को कॉन्फिडेंस मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ साहब के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट ही शुड प्ले आउट ऑफ द बॉक्स, एक स्टैंड आउट करे, एक ऐसा काम करे एज ए लीडर जो हमें बदकिस्मती से जो चीफ कर रहा है वैसा हमारे पास जमहूरी लीडर होना चाहिए था। हमारी बदनसीबी है कि जमहूरियत एक भी लीडर इस किस्म को पैदा नहीं कर सकी, ये शर्म का मुकाम है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए दावत देते हैं कि आएँ और हमारे साथ इस पे बात करें। कौम आपको सुनना चाहती है और उम्मीद करते हैं कि वो मीडिया से बात करेंगे और हमारे साथ ही यहाँ से शुरुआत करेंगे। मोस्ट वेलकम।